जरा सुनिएगा। आपको ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका ने भारत का समर्थन किया है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं। सांसद ने बिलावल को लताड़ दिया है। अमेरिकी सांसद ब्रेड शेरमैन, पहले जैशे मोहम्मद को तो खत्म करो, उन्होंने कहा। अमेरिकी सांसद ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। अमेरिका पहुंचा था पाकिस्तान का यह प्रतिनिधि मंडल, जहां जमकर लताड़ मिली है इस प्रतिनिधि मंडल को। अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। क्योंकि जिस समय बिलावल भुट्टो अपने झूठे सबूत लेकर अमेरिका को सौंपने की कोशिश में थे, उन झूठे सबूतों को देखने से पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो को रियलिटी चेक दे दिया। अमेरिकी सांसद ब्रेड शेरमैन ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने इस आतंकी संगठन को घिनौना तक कह दिया। उन्होंने कहा, बिलावल की बेइज्जती लाइव सीधे अमेरिका से। पाक डेलीगेशन को डेली इलेक्शन मिल रहे हैं, मुंह खोलते ही फिर लग गई झाड़। अब तो पाकिस्तानी भी नहीं बख्शते, मुसलमान भी लगाते हैं लताड़। बेइज्जती पर बेइज्जती, बेइज्जती पर बेइज्जती। बात करेंगे ना, बहुत ही आई डोंट नो आप कैसा दिखते, मुझे स्मग लगता है बंदा। हैव यू नोटिस्ड? लव स्मग दिखता है, जैसा कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूं। डॉक्टर जयशंकर जब बात करते हैं, ही लुक्स वेरी सीरियस, मतलब वो गंभीरता लेके आते हैं डिस्कशन में। तो अभी भी मैं उनके सिर्फ 10 मिनट देख सका उनकी स्पीच, और उसमें भी ही वाज गिविंग बिग स्माइल्स एंड एक्टिंग वेरी स्मग। तो ही हैज टू बी एबल टू से कि इंडिया इज डूइंग टेररिज्म विदाउट इम्प्लाइंग के बिकॉज इंडिया इज डूइंग टेररिज्म इन बलूचिस्तान। पाकिस्तान जो हमेशा से नकल तो करता रहा, लेकिन अकल नहीं है तो नकल भी ठीक से नहीं कर पाता है। तो उसने नकल करते हुए उसने भी अपना डेलीगेशन भेजा, लेकिन उस डेलीगेशन को अमेरिका के भीतर मुंह की खानी पड़ी है। साफ साफ कह दिया गया कि पहले जैश को तो खत्म करो, क्योंकि अमेरिका भी उस दंश को झेल चुका है, उसी आतंकवाद को झेल चुका है जिसको पालने का पोसने का काम पाकिस्तान ने किया है कभी। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान और अमेरिका की लेटेस्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की। दोस्तों, बिलावल भुट्टो अमेरिका जाकर भी अपनी बेइज्जती करवाने में बाज नहीं आए, और दोस्तों वहां पर भी बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान की बेइज्जती हो चुकी है। दोस्तों, अमेरिका की मीटिंग में बिलावल भुट्टो ने भारत को लेकर मुद्दा उठाया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल समझौते को लेकर कुछ बातें ऐसी बोली, जिसको लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री ने बिलावल भुट्टो को इस तरीके से लताड़ा कि बिलावल भुट्टो कभी अमेरिका जाने की सोचेंगे भी नहीं। दोस्तों, इस तरफ आप देखोगे कि पाकिस्तान के जो मंत्री है, पीएम है, वो भारत को पत्थर पे पत्थर लिख रहे हैं सिंधु जल के। ये समूह 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पोल की हत्या सहित कई जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बड़ा इतराकर अमेरिका पहुंचे थे। भारत के खिलाफ बयानबाजी करने का उनका सपना मानो अधूरा रह गया हो, क्योंकि जिस समय वो विक्टिम बन रहे थे, ठीक उसी समय पर अमेरिका उसे ऐसा रियलिटी चेक दे रहा था, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसे कहीं रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन खुद अमेरिकी सांसद ब्रेड शेरमैन ने इसे लेकर जानकारी सोशल मीडिया पे दी। ब्रेड शेरमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मैंने पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की अहमियत बताई, खासकर उस आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ जो लंबे वक्त से आतंक फैला रहा है। आगे उन्होंने लिखा कि जैश ए मोहम्मद ने 2002 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निवासी डैनियल पोल की हत्या की थी। उनका परिवार अब भी कैलिफोर्निया में रहता है। डैनियल पोल की अपहरण और हत्या के मामले में आतंकवादी ओमार सईद शेख को दोषी ठहराया गया था। जैश ए मोहम्मद को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित किया गया। ये भारत में कई बड़े हमलों जैसे 2019 के पुलवामा हमले के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें 40 से ज्यादा भारतीय जवान शहीद हुए थे। ब्रेड शेरमैन यही नहीं रुके, उन्होंने तो आतंकवाद के अलावा पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी बोला और पाकिस्तान को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। उन्होंने बिलावल भुट्टो की और मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ बाय हु, या तो ही इज नॉट प्रिपेयर्ड वेल इनफ, ऑनेस्टली वो ऑफ द कफ बात कर रहा है। ही शुड नॉट डू दैट, ही इज नॉट दैट स्मार्ट, ठीक है।
ऑफ द कफ बात करने की। आई थिंक ही शुड राइट, पीपल शुड राइट इट डाउन, मिनिस्ट्री के लेवल पे उसको रिव्यू करें, क्योंकि ही एक्नॉलेज कि वो टेररिज्म हो रहा है। दैट वाज टू मी वेरी इंटरेस्टिंग कि तो वो मुझे हैरत हुई, मैं सरप्राइज हो गया जेन्युइनली कि ओके सो ही हैज़ कंसीडर्ड कि दिस इज़ टेररिज्म। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात दिखी मुझे, क्योंकि जब वो पहलगाम की बात कर रहा है, ही कनेक्टेड द टू ऑल्सो कि इंडिया ने इस वजह से की। तो आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर दैट लेवल ऑफ डिप्लोमेसी इज़ वेरी क्रिटिकल। तो यूएन की इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि क्या रूबियो से मुलाकात होती है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान के लिए इस वक्त दोनों जॉब रूबियो के पास है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और स्टेट। क्योंकि अगर रूबियो बिजी है तो अगर दो बंदे होते तो एक आध से मुलाकात हो जाती ना। एंड द प्रॉब्लम फॉर रूबियो इज़ कि ही कांट मीट वन एंड नॉट द अदर। तो अगर वो एक से मिलता है तो दोनों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक ही पार्टी से मिलता है, इमेजिन अगर रूबियो शशि थरूर से और उनकी ग्रुप से मिलते हैं और बिलावल भुट्टो से नहीं मिलते बिकॉज ही इज़ वेरी बिजी, इट विल सेंड अ रॉन्ग डिप्लोमेटिक मैसेज। अगर डिफरेंट रैंक के भी बंदे अगर मिलते हैं तो भी इट विल बी ए रॉन्ग मैसेज। तो आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज। तो वी शुड डू अनदर शो एक दो दिन में टू सी कि कौन किससे मिलता है। बट द अदर थिंग इज़ कि दोनों पार्टीज़ ने बहुत ही महंगे महंगे लॉबिस्ट को हायर किए हुए हैं। इंडिया ने भी हायर किया है, पाकिस्तान ने भी हायर किया है। नाउ इट इज़ अ फंक्शन ऑफ दोज लॉबिस्ट कि कितने सेनेटर्स से मिलाते हैं और कौन से सेनेटर्स से। अगर इनकी मुलाकात इन्फ्लुएंशियल सेनेटर्स जो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी पर है उनके लिए, इंडिया के पास कोई नई मैसेज नहीं है। इंडिया की जो मैसेज है वो वही है विद ए स्लाइट चेंज कि हमारे पास अब नई डॉक्ट्रिन है ऑफ रिस्पॉन्स, जो नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में बनाया था कि नाउ वी विल ट्रीट टेररिज्म एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, इट इज़ जस्ट ऑन अ पॉज कि यानी बेसिकली अगर और एक टेररिस्ट अटैक होगा तो फिर हम जंग कर देंगे। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर का जो इनिशियल गोल था टू हिट टेररिस्ट टारगेट्स, नॉट पाकिस्तानी मिलिट्री। तो जयशंकर का जो कंट्रोवर्सी हुई ना, जो उन्होंने फ़ोन किया, जो राहुल गांधी कहते हैं कि आपने फ़ोन करके पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया कि हमला होने वाला है, तो उस फ़ोन कॉल में डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि मैं पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाह रहा था कि हम टेररिस्ट को अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री को भी नहीं कर रहे हैं टारगेट। इट इज़ आफ्टर पाकिस्तान रिटेलिएटेड दैट इंडिया हैज स्ट्रक द मिलिट्री टारगेट्स। तो इंडिया की जो डॉक्ट्रिन थी ऑपरेशन सिंदूर से पहले, दैट वाज वेरी डिफरेंट। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तकरीर की नरेंद्र मोदी ने, उन्हें कहा कि हम हर टेररिस्ट अटैक को वी विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और हम ना सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, पाकिस्तान की फ़ौज को भी अटैक करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी अटैक करेंगे। ये तीनों टारगेट्स उन्होंने अनाउंस किए। तो दिस इज़ द न्यू मैसेज। आई थिंक कि अगर शशि थरूर के कोई असिस्टेंट वगैरह ये तक सुन रहे हैं तो दे शुड गेट द मैसेज टू शशि थरूर टू फोकस ऑन दिस, बिकॉज एवरीथिंग एल्स कई बार इंडिया ने कह चुका है, ख़ासतौर से अमेरिका से, कि पाकिस्तान का रोल है टेररिज्म में वगैरह। आज सुबह में मैं एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एम्बेसडर से काफ़ी लंबा शो किया है, जो अभी लगाया नहीं, आज रात को लगाऊंगा मैं। एम्बेसडर तलमीज़ अहमद है उनका नाम, जो इंडिया के एम्बेसडर थे सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान। तो उन्होंने एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बात कही, और वो बात ये है, इसे कि 2008 तक द मिडल ईस्ट के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे, वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता था वो उसको कश्मीर के ब्रैकेट्स के थ्रू देखते थे। वो कि ये कश्मीर का जो इंसर्जेंसी मूवमेंट है, कश्मीर से लग के उसको दे डिड नॉट पे मच अटेंशन टू इट एज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम। दे थॉट ऑफ इट कि कश्मीर में इंसर्जेंसी हो रही है और इंसर्जेंसी में इस तरह की चीज़ें होती हैं, मे बी पाकिस्तान इज सपोर्टिंग इंसर्जेंसी और नॉट। लेकिन जो मुंबई के खिलाफ जो टेररिस्ट अटैक्स हुए और फिर उन्होंने देखा कि होटलों पे लोग बंदे मारे, तो वहाँ से मिडल ईस्ट का एटीट्यूड टूवर्ड्स दिस चेंज्ड, इंक्लूडिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान, की ये टेररिज्म इज़ नॉट अबाउट कश्मीर, ये एंटी पाकिस्तान, एंटी इंडिया टेररिज्म है। सो दैट इज़ द मैसेज दैट द मिडल ईस्ट गॉट, बट दैट इज़ ऑल्सो द मैसेज जो अमेरिका के पास है। अमेरिका डज नॉट एनी मोर कनेक्ट द टू। तो इंडिया के लिए
कन्विंसिंग द यूएस, कन्विंसिंग सम ऑफ द मेजर कंट्रीज जो खुद टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस के पास भी प्रॉब्लम है टेररिज्म का, बरतानिया के लिए भी है, इसराइल के लिए भी है. सो दीज कंट्रीज आर ऑन द सेम पेज विथ इंडिया ऑलरेडी ऑन टेररिज्म. उनके लिए जो नई चीज ये है कि जो नई डॉक्ट्रिन है नरेंद्र मोदी की, पाकिस्तान के पास नैरेटिव नया है, और वो नैरेटिव ये है कि इंडिया भी टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में. इंडिया इज वर्किंग विद द पाकिस्तान तहरीक तालिबान, और दैट उसके लिए उनको सबूत चाहिए टू शो. तो एटलीस्ट आपको मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के पास एजेंडा है. नाउ विल दे बी परसुएसिव एनफ, विल दे बी एबल टू कन्विंस, क्योंकि इंडिया का जो इमेज है बहुत अच्छा, क्रेडिबिलिटी, और वो अब ताल्लुकात पुराने सारा. लेकिन थरूर साहब ने तो पहले ही ट्रंप साहब को कहा है कि इज नॉट दैट सिविलाइज्ड, वो, और उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क पहले ही लगा दिए हैं, मानते ही नहीं है वो. अब वो मुझे ये बताएं कि अगर वो नहीं मानते शशि थरूर, और वो अभी उन्होंने मैसेज दिया ब्राजील के अंदर कि हमें किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, और हमें डोनाल्ड ट्रंप को पीस ब्रोकर कराने की जरूरत नहीं है, ये किसी को जरूरत है तो इंडिया पाकिस्तान को कॉल करे, हमें जरूरत. ये एरोगेंस जो है, डू यू थिंक दिस इज एरोगेंस, और डू यू थिंक दिस इज अ स्टैंस? और पर्टिकुलरली जो कमेंट्स खासतौर पे थरूर ने ट्रंप के बारे में किए हैं, डू यू थिंक समवन इन द एडमिनिस्ट्रेशन विल मीट हिम? अगर मिलेंगे, देखिए ये फॉर एग्जांपल जेडी वैंस और मार्को रूबियो बहुत ही बदतमीज हो गए. मतलब जिस तरह से वो आजकल बात कर रहे हैं, मतलब वो ऐन तैन नहीं देख रहे हैं, वो तो सीधा सीधा मुझे लगता है उससे पूछ लेंगे वो. अगर शशि थरूर इस तरह की बातें तो उनके सामने नहीं करेंगे वो. दूसरी चीज ये है कि आई थिंक शशि थरूर थोड़ा फैल गए हैं इस ट्रिप की वजह से. सडनली रियलाइज कि मेरी डोमेस्टिक लेवरेज बढ़ गई है. आई एम ट्राइंग टू शो राहुल गांधी, देखो तुम मेरे को यूज नहीं कर रहे, मैं इतना ब्रिलियंट आदमी हूँ. बीजेपी को एहसास हो गया कि मेरी जरूरत है, बिकॉज ही गॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड ना. इनको बहरीन नहीं भेजा असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहरीन भेजा, बट इनको तो अमेरिका भेजा, विच इज इम्पोर्टेंट. इनको ब्रिक्स का इम्पोर्टेंट ब्राजील को भी भेजा. सो देयर आर two important countries in his delegation. तो मुझे लगता है कि he is doing it a bit too much, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ. देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप का जो मजाक उड़ा रहे हैं, it is quite a stupid exercise. अगर वो उसको बात वो पहुंच गई तो he could react to it very negatively, you know. और ये समझना कि डोनाल्ड ट्रंप. सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए. उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले. जैसा कि आज हम बात कर रहे थे अमेरिका और पाकिस्तान की, और पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो अमेरिका गए थे, और मीटिंग में उन्होंने भारत को लेकर एक मुद्दा उठाया, जिसको लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत का पक्ष लेते हुए बोला कि हम भारत के साथ हैं, इस आतंकवाद के खिलाफ हैं और भारत के साथ हैं, क्योंकि हमें भी आतंकवाद पसंद नहीं है. और दोस्तों, भारत के पक्ष में विदेश मंत्री ने और पाकिस्तान के हर एक शख्स ने भारत का साथ देते हुए बोला है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर बहुत ही सही किया है. और साथ में आप ये भी देखोगे कि सिंधु जल समझौते के लिए भी भारत के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री